द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गेन विच इज़ एज बिग एज आवर फिस्ट। हार्ट जो है वो एक मस्कुलर ऑर्गेन है जो कि हमारे हाथ की एक फिस्ट के जितना बड़ा होता है। Because both oxygen and carbon dioxide has to be transported by the blood. The heart has different chambers. हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स होते हैं और ये चैम्बर्स क्या करते हैं टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड के साथ मिक्स होने से रोकते हैं। The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide to be removed। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के थ्रू फिर बाहर निकाल दिया जाए। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज़ टू बी वॉट बैक टू द हार्ट। और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो वापस से हमारे हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज़ देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। और फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या किया जाता है हमारी बाकी की सारी बॉडी में पंप कर दिया जाता है हार्ट के द्वारा। तो चलिए अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि ये जो है हार्ट हमारा किस तरह से वर्क करता है। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये हमारे लंग्स से होते हुए क्या करता है कि हमारे हार्ट के इस चैम्बर में आता है। ये चैम्बर कौन सा है? लेफ्ट आर्ट्रियम। कौन सा है ये? लेफ्ट आर्ट्रियम। और उस वक्त लेफ्ट आर्ट्रियम पूरी तरह से रिलैक्स कर रहा होता है ताकि सारा ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में इकट्ठा हो सके। उसके बाद क्या करता है कि लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस तरह से वो पिचक जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये जो ब्लड है ऑक्सीजन रिच ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ये जो नेक्स्ट दूसरा चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पूरी तरह से इस ब्लड को अब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर आने देगा और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल भी पिचक जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ये सारा जो ब्लड इसमें इकट्ठा था ये पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। पूरी बॉडी में जाने के बाद क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर क्या करता है, ये यहाँ से होते हुए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बॉडी से होते हुए राइट आर्ट्रियम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? राइट आर्ट्रियम में। आर्टरी से, ये होती है आर्टरी, आर्टरी से राइट आर्ट्रियम में आ जाएगा। राइट आर्ट्रियम पूरे ब्लड को इकट्ठा करेगा और उसके बाद ये फिर से ये भी पिचक जाएगा और ये क्या करेगा, ये कि ये पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर राइट वेंट्रिकल में आने देगा। राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल पूरे ब्लड को अपने अंदर इकट्ठा होने देगा, फिर ये भी पिचक जाएगा तो ये क्या करेगा, इस सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हमारे लंग्स में भेज देगा ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों के थ्रू अंदर आती है ना, तो वो ऑक्सीजन क्या होगी, इस ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी और ये ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड बन जाएगा। फिर से मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाएगी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर से लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। आर्ट्रियम में आने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल के बाद ये ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में चला जाएगा, फिर से डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। डीऑक्सीजनेट होने के बाद ये वापस से आकर हमारे यहाँ राइट आर्ट्रियम में आ जाएगा। राइट आर्ट्रियम में आने के बाद ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल में जाने के बाद ये वापस से हमारे लंग्स में चला जाएगा और फिर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होकर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा और फिर से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर से बॉडी में जाएगा, डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से राइट आर्ट्रियम में आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, देन फर्दर ये यहाँ से होते हमारे लंग्स में जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है। ऑक्सीजन रिच ब्लड की हमारी बॉडी को इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको वर्क करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकें और फर्दर वर्किंग जितनी भी होती है सेल्स की वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बिना नहीं हो सकती। इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए। और ये जो ब्लड हमारी वीन के थ्रू अंदर आता है, ये जो है ना ये वीन है, वीन के थ्रू जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आता है तो वो लेस प्रेशर के साथ हार्ट के अंदर एंटर करता है। बॉडी से वो लेस प्रेशर के साथ हार्ट के अंदर एंटर करता है। लेकिन जब ब्लड हमारी इस आर्टरी से बाहर जाता है, इस आर्टरी से बाहर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर जाता है ताकि वो हमारी बॉडी में जा सके, फैल सके, आराम से पूरी बॉडी तक फैल सके। ये जो वॉल्स होती है ना लेफ़्ट आर्टरी की वॉल्स, ये भी थिन होती हैं क्योंकि वो लेस प्रेशर के साथ अंदर आता है ना, इसलिए ये थिन वॉल्स होती हैं। ये देखो बाहर से कितनी थिन वॉल है, सिर्फ इतनी ही इसकी चौड़ाई है। और लेकिन ये जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं, ये देखो ये थिक वॉल्स हैं, इनकी जो दीवारें हैं बाहर से वो बहुत ही मोटी हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में पंप करता है। तो ये जो है ये हाई प्रेशर के साथ पंप करता है।
लेकिन जब ब्लड एंटर करता है हमारे हार्ट में तो वो लो प्रेशर के साथ अंदर एंटर करता है।